नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो श्रृंखला में हम लोग पढ़ेंगे एसएससी सीएचएसएल 2023 में हुए एग्जाम जीके के बारे में। यह जीके का प्रश्न पत्र 14 मार्च 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का होगा। इस वीडियो में प्रत्येक क्वेश्चन ऑप्शन के बेस पे होगा, जिसे आप पहले खुद से सॉल्व करेंगे, उसके बाद आंसर पे आएंगे। और यह वीडियो एक तरह से आपका प्रैक्टिस के भांति काम करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर हेतु अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार मिला था? ऑप्शन 1 है केरल, ऑप्शन 2 है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 3 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 है गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 पश्चिम बंगाल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश नेटवर्क के प्रवेश और निकास बिंदु का कार्य करता है, क्योंकि रूटिंग पाथ का उपयोग करने के लिए नेटवर्क में आने या जाने वाले सभी डेटा को पहले इसके माध्यम से गुजरना होता है। ऑप्शन 1 है रिपीटर, ऑप्शन 2 है ब्रिज, ऑप्शन 3 है गेटवे, ऑप्शन 4 है राउटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 गेटवे। गेटवे को फायरवॉल भी कहा जाता है। फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन 1 है 7, ऑप्शन 2 है 8, ऑप्शन 3 है 10, ऑप्शन 4 है 6। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 7 पदक भारत टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीता था। तो 7 पदक में एक पदक क्या था? एक पदक था गोल्ड में एक पदक जीता था। उसके बाद दो था सिल्वर, और 4 पदक क्या था? ब्रॉन्ज मेडल था। और जिसमें भारत का रैंक कितना रहा? 48 रैंक रहा भारत का ओलंपिक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी कौन हैं? ऑप्शन 1 है आदिति अशोक, ऑप्शन 2 है पीवी सिंधु, ऑप्शन 3 है भवानी देवी, ऑप्शन 4 है पीटी उषा। बिल्कुल सही नहीं आप बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर, भवानी देवी। आदिति अशोक क्या खेलती है? गोल्फ खेलती है। पीटी उषा बैडमिंटन, पीवी सिंधु बैडमिंटन, और पीटी उषा धावक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश और घास स्थल का नाम का युग्म सही है? प्रथम है अर्जेंटीना, पंपाज। बिल्कुल क्या है ये? सही है। 2 है ब्राज़ील, स्टेपी ये क्या है? गलत है। स्टेपी कहाँ का? यूरोप या एशिया का? यूरोप या एशिया का। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका सही, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। ऑप्शन 1 है भाग 3, ऑप्शन 2 है भाग 4, ऑप्शन 1 है भाग 1, ऑप्शन 4 है भाग 2। तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर 1 भाग 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग का नियम बताता है कि डैश के बीच एक ऋणात्मक संबंध है। ऑप्शन है आपका किसी वस्तु की मांग और उसकी आपूर्ति, ऑप्शन 2 है किसी वस्तु की पूर्ति और उसकी कीमत, ऑप्शन 3 है किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत, ऑप्शन 4 है किसी वस्तु और उसकी कीमत पर कर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 किसी वस्तु की मांग और कीमत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग MS पावरपॉइंट 365 की मौजूदा प्रेजेंटेशन में एक नई खाली स्लाइड जोड़ने के लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 है CTRL + Alt + M, ऑप्शन 2 है कंट्रोल + M, ऑप्शन 3 है कंट्रोल + N, ऑप्शन 4 है कंट्रोल + Alt + N। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 कंट्रोल + M। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा खेल नहीं खेला गया था? ऑप्शन 1 है क्रिकेट, ऑप्शन 2 है तैराकी, ऑप्शन 3 है सर्फिंग, ऑप्शन 4 है शूटिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 क्रिकेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आसान है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? ऑप्शन 1 है फ्रांस, ऑप्शन 2 है ब्रिटेन, ऑप्शन 3 है USA, ऑप्शन 4 है जापान। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के किस गांव को अक्टूबर 2022 में भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव घोषित किया गया था? ऑप्शन 1 है उन्नाई, ऑप्शन 2 है खबड़ा, ऑप्शन 3 है वगई, ऑप्शन 4 है मोढोरा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 मोढोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, निम्नलिखित में से रोग अवधि का कौन सा युग्म सही है? पहला है तीव्र लंबी अवधि, नहीं ये क्या बिल्कुल गलत है, तीव्र कम समय होगा। दीर्घकालिक क्रोनिक डिजीज क्या होता है? लंबी अवधि होता है, ये भी क्या है? गलत है, दोनों गलत है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, ना तो 1 ना ही 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 7 सिंस ऑफ बीइंग द मदर पुस्तक की लेखिका कौन है? ऑप्शन 1 है ताहिरा कश्यप खुराना, ऑप्शन 2 है आलिया भट्ट, ऑप्शन 3 है ट्विंकल खन्ना, ऑप्शन 4 है करीना कपूर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 ताहिरा कश्यप खुराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा के संचय
एक्यूमुलेशन को निर्धारित करता है? ऑप्शन 1 है प्राणी जगत, ऑप्शन 2 है मूल चट्टान, ऑप्शन 3 है वनस्पति जगत, ऑप्शन 4 है उच्चावच। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 उच्चावच, रेलिफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीता अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में घूमर प्रस्तुत करती है। यह नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 है पंजाब, ऑप्शन 2 है ओडिशा, ऑप्शन 3 है राजस्थान, ऑप्शन 4 है गुजरात। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का विषय क्या है? बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए ऑप्शन पे आते हैं, डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का विषय क्या है? ऑप्शन 1 है भारत की डिजिटल स्टार्टअप, ऑप्शन 2 है ग्लोबल से लोकल तक, ऑप्शन 3 है नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा, ऑप्शन 4 है हरित भारत स्वच्छ भारत। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई कवच प्रणाली एक डैश है। ऑप्शन 1 है यात्रियों के लिए बीमा योजना, ऑप्शन 2 है स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली, ऑप्शन 3 है ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए प्रणाली, ऑप्शन 4 है स्वचालित क्रॉसिंग प्रणाली। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? ऑप्शन 1 है न्यूटन की गति का दूसरा नियम, ऑप्शन 2 है न्यूटन की गति का पहला नियम, ऑप्शन 3 है केपलर का नियम, ऑप्शन 4 है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, असम का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? ऑप्शन 1 है फूलदेई, ऑप्शन 2 है हॉर्नबिल महोत्सव, ऑप्शन 3 है लुम्बिनी महोत्सव, ऑप्शन 4 है बिहू। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यह, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बिहू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा हम दो मिश्रणों द्रवों को अलग कर सकते हैं? दो मिश्रणीय द्रवों को अलग कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन है पहला आसवन, ऑप्शन 2 है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन 3 है वर्णलेखीय, ऑप्शन 4 है क्रिस्टलीकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आसवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, कूका विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन 1 है बाबा दयाल दास, ऑप्शन 2 है ठाकुर सिंह संघवालिया, ऑप्शन 3 है बालक सिंह, ऑप्शन 4 है सतगुरु राम सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 सतगुरु राम सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी तट कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 है महाराष्ट्र और केरल के बीच, ऑप्शन 2 है द्वीप और केरल के बीच, ऑप्शन 3 है खंभात की खाड़ी और कन्याकुमारी के बीच, ऑप्शन 4 है पूर्वी घाट और बंगाल के खाड़ी के बीच। तो इसका आंसर क्या होगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर खां ने हुमायूं को कन्नौज में वर्ष डैश में हराया था? ऑप्शन 1 है 1555, ऑप्शन 2 है 1540, ऑप्शन 3 है 1535, ऑप्शन 4 है 1530। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 1540। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आलेख में प्रत्याशित समग्र मांग और प्रत्याशित समग्र पूर्ति को एक साथ प्लॉट किया जाता है तो किस बिंदु पर संतुलन प्राप्त होगा? ऑप्शन 1 है जहां प्रत्याशित समग्र मांग प्रत्याशित समग्र पूर्ति से कम हो, ऑप्शन 2 है जहां प्रत्याशित समग्र मांग प्रत्याशित समग्र पूर्ति से अधिक हो, ऑप्शन 3 है जहां प्रत्याशित समग्र मांग शून्य हो, ऑप्शन 4 है जहां प्रत्याशित समग्र मांग प्रत्याशित समग्र पूर्ति के बराबर हो। तो ऑप्शन में क्या क्वेश्चन में क्या करा? संतुलन प्राप्त हो। तो संतुलन कब प्राप्त होगा? जब कोई भी चीज़ बराबर की स्थिति में हो। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जहां प्रत्याशित समग्र मांग प्रत्याशित समग्र पूर्ति के बराबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 अंतिम क्वेश्चन है ये, माजुली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्रा नदी में एक नदी द्वीप है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, माजुली द्वीप कहाँ है? असम में है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जरूर साझा करें।